कराची समेत सिंध भर में 50 रोज बाद कारोबारी सरगर्मियां बहाल। हफ्ते में 4 दिन सुबह 8 बजे से शाम 4 तक महदूद कारोबार करने की इजाजत। बड़े शॉपिंग मॉल्स पर पाबंदी बरकरार। SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार। सिंध में जुमा हफ्ता इतवार सेफ डे करार। 100% लॉकडाउन होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बार्बर शॉप्स, ब्यूटी पार्लर्स, सिनेमा और तफरीही मकामात बंद। सूबाई हुकूमत का आज से मखसूस महकमों के दफातर भी खोलने का ऐलान। पंजाब में भी 47 रोज बाद आज से कारोबार ओपन। छोटी मार्केटें खोलने की इजाजत। हजाम और ब्यूटी पार्लर्स भी काम कर सकेंगे। जुमा हफ्ता और इतवार को बिजनेस नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी कारोबारी पहिया चल पड़ा। कोरोना मजीद 28 जाने ले गया। अब तक 667 अमवात। मुल्क भर में 30,941 शहरी मुतासिर। पंजाब 11,568, सिंध 11,480, खैबर पख्तूनख्वा 4,669 और बलूचिस्तान में 2,017 केसेस। 8,212। पाक फौज के मेजर मोहम्मद असगर कोरोना के खिलाफ फराइज अंजाम देते हुए शहीद। वो तुरखम बॉर्डर पर लोगों की स्क्रीनिंग की ड्यूटी दे रहे थे। सांस लेने में दुश्वारी के बायस CMH पेशावर ले जाया गया। वेंटिलेटर पर मुंतकिल होने के बाद दम तोड़ गए। डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज। यक निकाती एजेंडा कोरोना से पैदा शुदा सूरत हाल पर बहस होगी। इजलास में वक्फा सवालात होगा, ना नुक्ता एतराज की इजाजत होगी। मुतादिद अरकान पार्लियामेंट और अमले में कोरोना की तस्दीक। डिप्टी चेयरमैन सेनेट की दोनों ईवानों के इजलास मुलतवी करने की तजवीज़। मौजूदा सूरत हाल में खतरनाक नताइज सामने आने का खदशा है। सलीम मानवीवाला का मौक़िफ़। जस्टिस फारूक हैदर की केस सुनने से माजरत। चौधरी बरादरान की नैब के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया। नया बेंच तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी गई। आगाज में आपको बताया कि मुल्क में कोरोना के मजीद 1,476 केसेस सामने आ गए हैं। तादाद 30,941 हो गई है। पंजाब में 11,568, सिंध में 11,480, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में ये तादाद 4,669 हो गई है। बलूचिस्तान में अब बात की जाए तो इस हवाले से भी ये फिगर सामने आया है और ये फिगर जो बताया जा रहा है वो है 2017 मरीज वहां से रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में कोरोना से अमवात 667 हो गई हैं, जबकि 8,212 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। भर में कोरोना से अमवात में इजाफा। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना से मजीद 28 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 667 हो गई। सबसे ज्यादा 245 अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई। पंजाब में 197, सिंध में 189, बलूचिस्तान 26, इस्लामाबाद 6 और गिलगित बल्तिस्तान में 4 अफराद जाँ बहक हुए। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 1,476 केसेज रिपोर्ट हुए, जिसके बाद तादाद 30,941 हो गई है। पंजाब में 11,568, सिंध 11,480, खैबर पख्तूनख्वा 4,669 और बलूचिस्तान में 2,017 केसेस रिपोर्ट हुए। गिलगित बल्तिस्तान में 442, इस्लामाबाद में 679 और आजाद कश्मीर में 86 मरीज सामने आए हैं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में सेहतयाब अफराद की तादाद 8,012 हो गई। पंजाब में 4,323, सिंध में 2,081, खैबर पख्तूनख्वा में 1,126 और बलूचिस्तान में 242 अफराद ने कोरोना वायरस को शिकस्त दी है। गिलगित बल्तिस्तान में 304, इस्लामाबाद में 72 और आजाद कश्मीर में 64 अफराद सेहतयाब हुए। तो
हुकूमत की जानिब से 1.5 माह बाद लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है। एसओपीज के तहत आज मुल्क भर में कारोबारी मराकज खुल गए हैं। इस हवाले से क्या सिचुएशन है, मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। रावलपिंडी से मंसूर सती हमें ज्वाइन करेंगे, पेशावर से आमिर जमील, जबकि फैसलाबाद से अब्दुल बासित, कराची से शाहमीर खान, लाहौर से जाहिद आबिद हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहले लाहौर की बात कर लेते हैं। जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, सूरत हाल क्या है? नरमी की गई है, कौन कौन से कारोबार ओपन है आज और एसओपीज पर क्या अमल दरामद किया जा रहा है? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानब से जो नए अहकाम जारी किए गए हैं उसमें लॉकडाउन में 31 मई तक तोसी की गई है, लेकिन अक्सर कारोबार ऐसे हैं जो कि अब खोल दिए गए हैं, उन्हें रिलीफ दिया गया है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि इस वक्त सिर्फ सरकारी दफातर, तालीमी इदारे, शादी हॉल्स और जो बड़े शॉपिंग हॉल्स हैं उनके अलावा तकरीबन तमाम कारोबार खोल दिए गए हैं। आज हमने देखा है कि ये जो कारोबार हैं इन्हें 8 से 5 बजे तक काम करने की इजाज़त दी गई है और आज 8 बजे लाहौर में ये अनोखे वाक़या हुआ है कि जिसमें ये मार्केटें 8 बजे के करीब खुलने शुरू हो गई हैं, वरना 12-1 बजे ये शटर उठने शुरू होते थे। यहाँ पर लाजमी तौर पर इस वक्त हम अनारकली में मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सरगर्मी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन एक खुशाइंद अमर यह है कि दुकानें खुल रही हैं और दुकानदारों की जानब से कुछ एसओपीज़ पर अमल दरामद करने की कोशिश भी की जा रही है, जिसमें यहाँ पर हमें कुछ सर्कल्स लगाए हुए नज़र आ रहे हैं। ग्राहकों के लिए मास्क पहने हुए हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं दुकानदारों ने, लेकिन बाज़ ग्राहक ऐसे नज़र आए हैं जो कि बगैर मास्क के और बगैर ग्लव्स के हैं। तो लाजमी तौर पर दुकानदारों के साथ साथ ग्राहकों पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो जब आएँ तो मार्केट में बाकायदा तैयारी से आएँ और एक समाजी मेल जोल में महदूद सतह पर रखते हुए आएँ। तो बाकी जो कारोबार है वो उसी तरह रहेगा। इन जो मार्केटें हैं इन्हें 4 रोज़ कारोबार की इजाज़त होगी। जुमा, हफ्ता, इतवार ये मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी, ताहम ग्रॉसरी स्टोर, जनरल स्टोर, किराना स्टोर, सब्जी, फल, ये 7 दिन मुसलसल यहाँ पर काम होता रहेगा और वहाँ पर तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया होती रहेंगी। तो हुकूमत की जानब से जो अहकाम जारी किए गए हैं उस पर अमल दरामद बतदरीज होता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है, जाहिद रहिएगा हमारे साथ ही। कराची का रुख करते हैं जहां शाहमीर खान मौजूद हैं। शाहमीर, कहिएगा जिस तरह से ईज आउट किया गया लॉकडाउन को, ये देखते हुए मुआशी हालत हमारी कैसी है, इसको मद्देनजर रखते हुए अब जो जिम्मेदारी है वो इंतजामिया, ग्राहकों और दुकानदार पर है, तो वहां पर कितने अलर्ट नजर आ रहे हैं? एसओपीज पर किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, देखें हुकूमती अहकाम के बाद आज सुबह 6 बजे से मार्केट खुलना तो शुरू हो गई थी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कराची वाले जो हैं वो अपनी आदत से मजबूर हैं। सुबह 6 बजे का टाइम दिया गया, लेकिन अभी भी दुकानें खुलना तो शुरू हो गई, लेकिन इस तरह कारोबार जो है मुकम्मल तौर पे आबाद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे का टाइम दिया गया है कारोबारी मराकज़ को खोलने के लिए, दुकानें खोलने के लिए, मार्केट खोलने के लिए, और 4 से 5 बजे का वक्त दिया गया है कि 4 से 5 बजे तक दुकानें बंद करना शुरू कर दी जाएंगी। 5 बजे मुकम्मल लॉकडाउन जो है एक बार फिर शुरू कर दिया जाएगा। शेख खुर्दनोश की दुकानें 7 दिन खुली रहेंगी। 4 दिन का टाइम दिया गया है, पीर, मंगल, बुध और जुमेरात, जब दीगर दुकानें जो हैं उनको खोलने की इजाज़त दी गई है। एसओपीज़ का बारे में बोला गया है कि एसओपीज़ पर अमल दरामद करें, ना सिर्फ मार्केट्स जो दुकानदार हैं वो लोग, बल्कि जो ख़रीदार आ रहे हैं उनको भी एसओपीज़ पर अमल दरामद करने के लिए वाज़ेह अहकाम जारी किए गए हैं। और अगर एसओपीज़ पर जो है अमल दरामद नहीं हुआ, सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लिए गए, तो उस मार्केट के खिलाफ, उस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। इस वक्त हम तारिक रोड पर मौजूद हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कई दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। अभी भी बेशतर दुकानें बंद हैं, लेकिन सुबह सवेरे का वक्त है जहाँ इन दुकानों को खुलने का तसव्वुर भी नहीं किया जाता था, लेकिन हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन के उठते ही यहाँ पे दुकानें एक बार फिर से खुलना शुरू हो गई हैं। ख़रीदार भी इक्का दुक्का नज़र आए हैं, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो एसओपीज़ पर अमल दरामद करते हुए कुछ कम दिखाई दे रहे हैं। दुकानदार यकीनी तौर पर मास्क भी यूज़ कर रहे हैं, कुछ कम ने ग्लव्स भी पहने हुए देखा, लेकिन शहरी जो यहाँ पे आ रहे हैं वो मास्क पहने हुए इतनी बड़ी तादाद में दिखाई नहीं दे रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए लॉकडाउन के हवाले से, तो पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी हम देख रहे हैं कि मार्केट्स पे गश्त कर रहे हैं। जो लोग ओवरऑल मॉनिटर भी किया जा रहा है। शाहमीर साथ रहेगा, फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं जो कि एक सनती शहर है। अब्दुल बासित, आप बताएगा इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल है और जो एसओपीज बनाए गए थे कितना अमल दरामद हो रहा है उन पे? जी बिल्कुल, जो हुकूमती फैसले पर जो है लॉकडाउन में नरमी की गई है। कुछ जो कारोबारी मराकज़ हैं छोटी सतह पर जो है उनको खोलने की इजाज़त दी गई है। चौक घंटाघर से मुल्हिका 8 बाज़ारों समेत जो शहर भर की जो छोटी दुकानें हैं, छोटी मार्केटें हैं, वहाँ पे कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल हो गई हैं। टाइमिंग जो है वो पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में भी सेम रखी गई है कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त है। इसके अलावा जो एसओपीज़ पर अमल दरामद करने के लिए जो हुकाम की जानिब से अहकाम भी जारी किए गए हैं और कहा भी गया है कि खुदारा जो शहरी हैं एहतियाती तदाबीर पर जो अमल पैरा हों,
लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल दिखाई दे रही है बिल्कुल उसके बरक्स है। शहरी जो है वो तकरीबन 60% जो लोग ऐसे देखने में आ रहे हैं जिनकी जानिब से ना तो मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना ही जो ग्लव्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हुकूमत की जानिब से और जिले इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया था कि इनके खिलाफ जो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा जिनकी जानिब से। लेकिन यहाँ पे जिले पुलिस और जिले इंतजामिया के जो नुमाइंदगान यहाँ पे गश्त करते हुए तो दिखाई दिए, लेकिन किसी की जानिब से भी यहाँ पे रोके ना तो शहरियों को कोई हिदायत जारी की गई, ना ही जो दुकानदारों को इसका पाबंद बनाया गया कि जो कोरोना से बचाव के हवाले से जो एहतियाती तदाबीर है उसको यकीनी बनाया जाए। इसके साथ साथ अगर संतों की बात की जाए तो छोटी सतह पर जो संतों की खोलने की इजाज़त दी गई है और जो इसके अलावा जो एक्सपोर्ट जो ओरिएंटेड जो इंडस्ट्रीज है उनको खोलने की हुकूमत की जानिब से जो अहकाम जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो 3 दिन जो हफ्ते में दुकानें मार्केटें जो है वो बंद रहेंगी, बाकी जो 4 दिन काम करने की इजाज़त होगी। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि अब जो असल जिम्मेदारी जो है जिले इंतजामिया और शहरियों पर आयद होती है, बिल्कुल असल जिम्मेदारी जिले इंतजामिया और शहरियों पर आयद होती है। रावलपिंडी का रुख करते हैं, मंसूर सती वहां पर हैं। मंसूर, कहिएगा जुड़वा शहरों की क्या सूरत हाल है, क्योंकि हमने देखा जिस तरह से हमें बता रहे हैं अब्दुल बासित भी कि हम आगाज में देखते हैं कि इंतजामिया भी काफी अलर्ट होती है, जब कुछ दिन गुजरते हैं इंतजामिया भी रिलैक्स हो जाती है और आवाम भी रिलैक्स नजर आती है, जिस तरह से हमने देखा कि रश नजर आ रहा है सड़कों पर। जी बिल्कुल, अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात की जाए तो ख़ास करके जो लॉकडाउन में नरमी के बाद जो काफ़ी तादाद में जो बाज़ार हैं वो खुल चुके हैं, दुकानें खुल चुकी हैं, कारोबार जो है वो मामूली ज़िंदगी जो है वो बहाल होना शुरू हो चुकी है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादातर हमें SOP पे अमल दरामद करते हुए नज़र नहीं आ रहे। मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये रावलपिंडी का सबसे बड़ा मार्केट है, राजा बाज़ार, और इसमें मुल्क का दीगर जो खास करके कपड़े, जूते, हार्डवेयर और हर किस्म की अशिया का यहाँ पे कारोबार होता है। मोबाइल मार्केट है, यहाँ पे अब जो तमाम मार्केट्स हैं वो खुल चुकी हैं, हत्ता कि अब दोबारा जो रोड पे है वो कब्जा भी दोबारा कायम हो चुका है ठेले वालों का, और बाकायदा तौर पर यहाँ पे कारोबार जो है वो शुरू हो चुका है। ताहम दूसरी जानिब जो गाहक हैं उनकी तरफ से तो हमें नजर आता है कि काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो है वो मास्क पहने हुए नजर आते हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो दुकानदार खुद जिनको बाकायदा तौर पर SOP तय करने का कहा गया था कि आप बाकायदा तौर पर हिफाजती इक़दाम करेंगे, वो हमें होते हुए नजर नहीं आ रहे। काफ़ी बड़ी तादाद में जो दुकानदार हैं वो बगैर मास्क के, बगैर सैनिटाइजर के और बगैर वो ग्लव्स पहने हुए कारोबार करते हुए नजर आते हैं। इसी तरह जो बड़ी मार्केट्स हैं, खास करके जिस तरह फर्नीचर मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, ज्वेलर मार्केट्स है, इसी और सिटी सदर रोड की जो कारोबार है जिसमें हार्डवेयर है, मशीनरी है, उसके कारोबार काफ़ी हद तक जो है वो खुल चुके हैं। यहाँ पे 9 बजे से लेकर 5 बजे तक तो कारोबार किया जा रहा है यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद SOP जो है उस पर को फॉलो नहीं किया जा रहा और अमल दरामद नहीं किया जा रहा, और अमल दरामद यकीनी तौर पर बेहद जरूरी है क्योंकि बचना है सबने ही इस वायरस से। साथ रहिएगा मंसूर, पेशावर को कर लेते हैं, आमिर जमीन हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, आप बताएगा सूरत हाल अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो जब नरमी नहीं की गई थी पेशावर में तब भी रश था, अब जो कि नरमी कर दी गई है अब सूरत हाल कैसी है? जी बिल्कुल, देखिए जैसा आपने बताया कि जब लॉकडाउन था उस वक्त भी हमें सड़कों पर रश नज़र आ रही थी और अक्सर दुकानें जो है हमें खुली मिल रही थी, और आज सूरत हाल जो है उसी तरीके से है। लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है, तकरीबन ज़िंदगी जो है वो मामूल की तरफ आना शुरू हो चुकी है, ज़्यादातर दुकानें जो हैं वो खुल चुकी हैं। अगर मामूल की बात की जाए, आम तौर पर रमज़ान के दौरान सुबह 10 से 11 बजे दुकानें खुलना शुरू होती हैं जो कि रात गए तक जारी रहती हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से चूँकि SOPs ये दिए गए हैं कि सुबह 2 से 4 बजे तक दुकानें खुली जाएंगी, तो अभी तक हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है दुकानें खुलती जा रही हैं। दूसरी तरफ बाज़ारों में रश भी जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, जैसे कि लॉकडाउन के दौरान था, आज रश जो है वो उससे कई ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो हम अगर SOPs की बात की जाए तो वो हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही, ना बाज़ारों में नज़र आ रही है, ना ही जो आवाम सड़कों पर मौजूद है वो इस SOP किसी भी किस्म के SOPs को फॉलो करते नज़र आ रहे हैं। ज़्यादातर दुकानदारों ने ना तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही कोई ऐसी अवेलेबिलिटी रखी हुई है कि जो ग्राहक वहाँ पर आए तो उनको सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाए। इसी तरीके से ना तो मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है और ख़ास तौर पर जो सोशल डिस्टेंसिंग का बात है वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं की जा रही। काफ़ी बड़ी तादाद में हम सुबह से ही देख रहे हैं कि लोग जो है वो यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाए, चूँकि ईद करीब आ रही है तो ईद की शॉपिंग जो है वो तकरीबन शुरू हो चुकी है। अगर मेन बाज़ारों की बात करें जिसमें GT रोड हो गया, यूनिवर्सिटी रोड हो गया, सदर बाज़ार हो गया और इसी तरीके से जितने भी मेन शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ पर तो थोड़ी बहुत SOPs को हमें फॉलो करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर अंदरूनी शहर की बात करें तो वहाँ पर किसी किस्म का भी कोई भी SOPs फॉलो नहीं की जा रहे। हत्ता कि डबल सवारी पर जो पाबंदी है, नाके मुख्तलिफ जगहों पर लगे हुए हैं लेकिन किसी को रोका नहीं जा रहा, चेक नहीं किया जा रहा, बगैर मास्क के जो है हमें लोग बड़ी तादाद में। वहाँ काफ़ी सीरियस सिचुएशन है, मईशत का पहिया चलना तो ज़रूरी है लेकिन समाजी फासले के तकाज़ों को भी पूरा करना होगा। हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे मुख्तलिफ शहरों से, बेहद शुक्रिया आप सबका।